आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड के बारे में। आज हमें इसमें देखने को मिलता है 17% का एक अपर सर्किट, जिसमें ये 9 पैसे भागा हुआ है एनएससी में। और अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे तो तकरीबन 8 करोड़ की इसमें ट्रेड हो चुकी है। और अगर अपर सर्किट में हम प्राइस देखते हैं तो यहाँ पे 92 लाख के ऑर्डर भी लगे हुए हैं। अगर चार्ट की मदद से हम समझते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें देखने को मिल जाते हैं कि अब यहाँ से ये कितना ऊपर की तरह मूव कर सकता है। ये सारी चीज़ें जानेंगे इसी वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए कंपनी के पहले फंडामेंटल देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कंपनी का चार्ट, और इस चार्ट में कितने सपोर्ट कितने रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलते हैं और ये कितना ऊपर जा सकता है उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल। तो फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड जो है वो 1995 की कंपनी है। कंपनी का जो बिजनेस है वो सॉक्स मैन्युफैक्चर करना है, और इसमें इनके 3 ब्रांड आ जाते हैं। नंबर 1 टस्कैनी, नंबर 2 स्मार्टमैन, और नंबर 3 wagyu4all.com। इसमें ये अलग अलग वैरायटी के जो है वो सॉक्स बनाते हैं, जिनमें लग्जरी, हाई लग्जरी और बहुत तरीके से ये बनाते हैं यहाँ पे सॉक्स। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 442 करोड़ का है, और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 61 पैसा। और अगर इसके बुक वैल्यू को हम देखते हैं तो वो है 2 रुपये 77 पैसे, जो इसके करंट प्राइस से काफ़ी हाई है। ये अच्छी बात है। कंपनी का 1 साल का हाई और लो देखते हैं तो हाई बनाया है 2 रुपये 25 पैसे का, और लो बनाना है 42 पैसे का। स्टॉक का पी देखेंगे तो 47.1 है। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं है, फेस वैल्यू 1 है। और आरओसी और आरओई अगर देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। और अगर 1 साल से हम इसका चार्ट देखते हैं तो हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाता है, और ये तकरीबन 2 रुपए के आसपास से गिर के आ चुका है, कितना 61 पैसे पे। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में हम बात करते हैं तो कंपनी की जो सेल्स है वो इंक्रीज डिक्रीज ऐसी होती रही है, और एक्सपेंस भी उसी हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं। और अगर इसके नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी देखो प्रॉफिटेबल हमें देखने को मिलती है। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ये हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इस मार्च 2025 का जो क्वार्टर का रिजल्ट था वो था नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 81 लाख का। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, ऐसा कुछ नहीं है पैनी स्टॉक है कि नीचे गिरा चला आ रहा है क्योंकि लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं है। कंपनी प्रॉफिटेबल है। एक करेक्शन मांगता है एक स्टॉक कि जो बेकार इन्वेस्टर है उनको बाहर निकालना है, और जो डरपोक है, ठीक है। और अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर में हमें देखने को मिलता है कंपनी का जो सेल्स है वो अब इंक्रीज होने लग गई है। देखो क्वार्टर में उतना पता नहीं चलता, लेकिन ईयर ऑन ईयर में अच्छे से पता चलता है कंपनी की ग्रोथ। तो अगर आप यहाँ से देखोगे 2019 से, तो कंपनी की सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। उसी हिसाब से एक्सपेंस भी हुआ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे आप देखते हो मार्च 2020 से कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है। मतलब अच्छा प्रॉफिट है ये, 3 करोड़ 12 करोड़ 9 करोड़, यहाँ से तो काफ़ी अच्छा है 2014 से लेकर 2019 तक, ठीक है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, सबसे अच्छी बात है। तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो रिजर्व में देख लेते हैं। देखो रिजर्व में अगर आप देखोगे सबसे अच्छी बात है, रिजर्व में पैसा इनका काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो गया। ये देखिए लास्ट के 2 साल का अगर आप रिजर्व का पैसा देखोगे तो रिजर्व में पैसा इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब अच्छी चीज़ है। और अगर आप बोरोइंग देखोगे तो लास्ट के 2 साल में बोरोइंग हमें कम होते हुए देखने को मिली है। 53 करोड़ की बोरोइंग 48 करोड़ में आ चुकी है, और रिजर्व में कितना पड़ा है 1478 करोड़। बोरोइंग कम है, रिजर्व में पैसा ज़्यादा है, तो ये भी चलो अच्छा हो गया। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो ये देखिए जून 2023 से कंपनी ने जो अपनी होल्डिंग इंक्रीज की थी वो अभी भी यहीं पे कितनी 24.82% अभी इनकी होल्डिंग हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। जो DI थे वो यहाँ पे सेल कर चुके हैं। अब सारा माल जो है प्रमोटर और पब्लिक के पास है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गया, कंपनी देखो प्रॉफिटेबल है, रिजर्व में पैसा कंपनी के पड़ा हुआ है, प्रॉफिटेबल है, रिजर्व में पैसा पड़ा है, सब कुछ ठीक है।
और कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, ऐसा नहीं है कंपनी लॉस में। ठीक है, स्टॉक में एक करेक्शन हो रहा था, अगर आप देखोगे तो करेक्शन हो चुका है, अब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब देखते हैं इनमें कितना सपोर्ट और कितना रेजिस्टेंस बचा हुआ है। तो आइए मैं आपको इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। देखो, एक मेन सपोर्ट हमें इसका देखने को मिलता है 52 पैसे 50 पैसे के नियर। ठीक है, अब देखो अगर स्टॉक हमारा ऊपर है तो सपोर्ट जो नीचे होगी लाइन, फॉर एग्जांपल जैसे अभी 62 है। ठीक है, स्टॉक इसके ऊपर चले जाएगा तो ये इसका क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। स्टॉक 50 पे रहेगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो हमें देखो अभी कहाँ कहाँ, अभी एक मेन रेजिस्टेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है 70 पैसे के नियर, फिर 80 पैसे के नियर, और 90 पैसे में एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 1 रुपये पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और जब स्टॉक इनके ऊपर चले जाएगा तो यही हमारा क्या करेंगे, सपोर्ट का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आज 8 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम जो आया है, और जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी लगी थी, और काफ़ी टाइम से ये स्टॉक जो है देखो, काफ़ी टाइम से फरवरी फरवरी से लेकर जुलाई तक काफ़ी टाइम से ये स्टॉक जो है रेंज बाउंड हो गया था और काफ़ी नीचे भी आ चुका है। तो अब मेरे को लग रहा है कि काफ़ी जो इन्वेस्टर हैं और शायद ऑपरेटर भी जो इसे ऊपर की तरफ पंप कर सकते हैं, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें एग्जिट करने का मौका मिल सकता है। बस आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए, अभी हमें एक 73 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, फिर 80 पे, और जो मेन रेजिस्टेंस है वो 90 और 1 रुपये पे देखने को मिलता है। कुछ लोगों ने इसे एवरेज करा होगा, कुछ ने नहीं करा होगा। देखो, अगर आप किसी पैनी स्टॉक में रुकते हो, ठीक है, तो पैनी स्टॉक टाइम लेता है ऊपर जाने के लिए। उसे ऊपर जाना है तो वो टाइम लेगा, पेशेंस के साथ खेलेगा। ठीक है, आपको मल्टी बैगर स्टॉक जैसा आप पैनी स्टॉक में घुसे होंगे, या फिर देखा होगा सस्ता है। देखो सस्ता क्या है, कोई भी स्टॉक है अगर उसमें पर सर्किट लग रहा है, 5% भाग रहा है, 10% भाग रहा है, 1000 वाला भी वैसे ही भागेगा, 50 रुपये वाला भी ऐसे ही भागेगा, 5 रुपये वाला भी और 50 पैसे वाला भी 5% 10% के हिसाब से ही मूव करेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें जो है वो हाई प्राइस पे भी फंसे होंगे, और कुछ कुछ ने इसे लो में भी बाय करा होगा। तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, अब पैनी स्टॉक था, हर कोई मल्टी बैगर के चक्कर में इसमें रहा होगा कि हमें मल्टी बैगर जो है वो मिलेगा। तो देखिए ये क्या करेगा, जो पैनी स्टॉक है वो आपका पेशेंस जरूर चेक करेगा हर बार, कि ये एकदम से ऊपर नहीं जाएगा ना ही एकदम से नीचे आएगा। और जब ऊपर जाएगा तो ऊपर ही जाता रहेगा, और जब नीचे आएगा तो ऐसे नीचे आएगा, आपको डरा के रखेगा। तभी ये पैसा कमाएंगे बड़े लोग। ठीक है, अब देखो क्या है, कंपनी हमारी प्रॉफिटेबल है। सॉक्स ऐसा बिजनेस है जिसमें जो हमारी पब्लिक है वो, भैया जूता पहनना तो नहीं छोड़ सकते ना, जूता पहनेंगे तो सॉक्स भी हमें पहनना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, आज नहीं तो कल जो है कंपनी जो है प्रॉफिट करती रहेगी, अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड करेगी। रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, अब आपको भी बताएं, जब 1400 करोड़ रिजर्व में पड़ा हुआ है तो बिजनेस माइंड वाला अगर पर्सन है तो भैया वो उसका यूज भी करेगा, ऐसा तो नहीं है कि पड़े रहने देगा। और अगर पड़ा भी है तो उसमें भी इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर हमें भी 100 करोड़ मिल जाए तो हम भी कितना उससे इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो हर कोई जो है वो अच्छा ही करता है, बस ये होता है कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें जो है लॉस हो जाता है, पोपट हो जाता है, वो अब उनके ऊपर है जो भी उसे ऑपरेट करता है। अब देखो क्या है, पेनी स्टॉक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने देख लिया। अब हमें इसके वॉल्यूम को देखना है, और अगर आप कहोगे तो मैं ऐसे आपको बहुत से पेनी स्टॉक दिखा दूंगा जो लॉस में होने के बाद भी ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो पेनी स्टॉक ऐसे ही होते हैं, नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। ठीक है, तो जिन्होंने हाई पे ले रखा है वो वेट कर सकते हैं, अभी उन्हें टाइम लगेगा निकलने के लिए। और जिन्हें लो में है वो स्टॉक को वॉच करते रहिए, और उनका क्या माइंड सेट है कि उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है, कि भाई ऐसे मल्टी बैगर बनते हुए देखना है, रिस्क लेना हीरो जीरो वाला, या फिर प्रॉफिट बुक करना, वो आपकी चॉइस है। और यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप स्टॉक को बाय करो, आपको सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए हैं। स्टॉक्स का बिजनेस ऐसा है जो फ्यूचर में रहेगा, कंपनी बस अच्छा परफॉर्म करेगी तो सही रहेगा, जैसा कि अभी कर दिए 1-2 करोड़ उन्हें हर क्वार्टर में मिल रहा है। छोटी सी कंपनी 1-2 करोड़ मिल रहा है, अच्छी बात है। कल को अपना बिजनेस एक्सपेंड करके ये और भी बिजनेस चला सकते हैं, जैसे इनकी एक सब्सिडरी कंपनी भी है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में। बाकी तो सब कुछ ठीक है, बस एक पैनी स्टॉक जो है वो नीचे भी आएगा तो रुकेगा नहीं, और ऊपर जाएगा तो भी नहीं रुकेगा, ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है। तो आज जो आपने इसमें वॉल्यूम देखा था लाखों का, वो यही वजह थी,
काफ़ी टाइम से ये रेंज बाउंड हो चुका था, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो अब ये ऊपर की तरफ भागा। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ भाग सकता है, बस इसके आप रेजिस्टेंस पे ध्यान देना। अभी सिर्फ 1 रुपये तक का मैंने इसका रेजिस्टेंस बनाया है, और अब जो इसमें नया पर सर्किट है वो 73 पैसे एनएससी में और 74 पैसे बीएससी में। मतलब यही है कि जो 70 का हमारा जो रेजिस्टेंस है, ये वो टूट के फिर एक 80 वाला, एक 90 वाला और एक 1 रुपये वाला हो जाएगा। तो वेट करो, मैंने बहुत सारे पेनी स्टॉक को देखा है कि भैया जो नीचे से ऊपर भी गए, ऊपर से नीचे आए, बस उन्होंने टाइम मांगा है। आप रोज देखोगे तो आपको रोज बुरा लगेगा, डर लगेगा। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ कि स्टॉक में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, और सारे डिसीजन आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, और होल्ड करोगे तो रुकना भी आपको है, अगर लॉस बुक करोगे तो लॉस भी आपका है। अभी तो कुछ नहीं है, जब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कितना हमें प्रॉफिट मिल सकता है। मैंने भी इसकी कुछ क्वांटिटी ली है, तो मैं इसे होल्ड करूंगा अभी, और कोशिश करूंगा इसमें प्रॉफिट बुक करने की। और जो मेरा एवरेज है वो है 95 का। अभी बता देता हूँ, मेरा एवरेज 95 का है। ज़्यादा मैंने अमाउंट से नहीं बाई किया, क्योंकि मुझे पैनी स्टॉक की रियलिटी पता है, वो ऐसे ही करती है, गिरेगी तो नीचे ही जाती रहेगी और भागेगी तो ऊपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक तो बनता है, और एक कमेंट जरूर करना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।